हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हम क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है। तो जैसे कि आप सब क्लास 11th में बहुत सारे फिज़िक्स के ब्रांच के बारे में समझ चुके हैं, जैसे कि मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, वेव, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनामिक्स एट्सेट्रा। तो ये क्लास 12th में हम एक नए ब्रांच के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो देखिए, ये जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स का ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेकंड पार्ट इज मैग्नेटिज्म। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, पहले तो एंशिएंट टाइम में इसे दो फिजिक्स का डिफरेंट ब्रांच समझा जा रहा था, लेकिन ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ फिजिक्स नाउ वी न्यू दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दिज टू फेनोमेनन्स हैव द सेम ओरिजिन। ठीक है। तो देखिए, फ़िलहाल तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच है, इसे फिर दो सब ब्रांच में डिवाइड किया गया है। वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक and the other one is electrodynamics, that is current electricity। ठीक है। तो ये है फिजिक्स का ब्रांच। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है। चार्ज जब रेस्ट में है तो वो कुछ फेनोमेनन शो करता है, वो, और उन सब फेनोमेनन को हम जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में स्टडी करते हैं, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। एंड ऑब्वियसली करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। तो इससे हम फिलहाल नहीं स्टडी करेंगे। चैप्टर 2 के बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या सब पढ़ने वाले हैं? पहले तो चार्ज के बारे में हम जानेंगे, चार्ज। देन नंबर 2, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, then third, electric field, and fourth, electric potential, then fifth, electric capacitance। तो ये सब हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम चैप्टर नंबर 1 में स्टडी कर लेंगे। चैप्टर नंबर 1 में ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, हमारा CBSE का सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में हम स्टडी करने वाले हैं चार्ज, फोर्स एंड फील्ड के बारे में। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है। तो ये सब हम चैप्टर नंबर 1 में स्टडी करेंगे। तो देखिए, क्या है ये चार्ज? ये चार्ज
it is the fundamental and intrinsic property of, it is the fundamental and intrinsic property of elementary particles. ठीक है, इट इज़ द फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स में कौन है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, इनका एक इनहेरिएंट एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? ये चार्ज इज द फंडामेंटल एंड इनहेरिएंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो क्या है ये? तो हम डेफिनेशन लिख लिए। तो ये क्या है? देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर एक प्लेस में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो वहाँ मास भी होगा। ठीक है, तो लाइक मास, ये जो चार्ज है ये भी एक फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं वहाँ चार्ज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैं वहाँ मास एग्जिस्ट करता है। लाइकवाइज जहाँ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है वहाँ चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए चार्ज इज द फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, तो ये चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI unit is coulomb. Its SI unit is coulomb and it is generally denoted by capital letter C. ठीक है, तो it is a scalar quantity, its SI unit is coulomb and there are two kinds of charges. There are two kinds of charges. ये जो यूनिवर्स है हमारा, यहाँ बस दो ही टाइप का चार्ज है। तो ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में बस दो ही टाइप का चार्ज एग्जिस्ट करता है और वो दो टाइप्स का चार्ज है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बस नाम है, ऐसे नहीं कि वो एक एक्चुअल में नेगेटिव है और एक्चुअल में पॉजिटिव है। ठीक है, ये बस नेमिंग कन्वेंशन है। ठीक है, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये जो दो टाइप का चार्ज है, ये दो ही टाइप का चार्ज है, ये हम कैसे प्रूफ करें? ठीक है, इसके प्रूफ के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा और देखिए क्या है वो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखिए, हाउ टू प्रूफ दैट देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ चार्ज। हाउ टू prove that there are only two types of charges। ठीक है, दो ही टाइप का चार्ज है, इसे हम कैसे प्रूव करें? इसके लिए पहले तो एक्सपेरिमेंट नंबर वन। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हम क्या करेंगे? तो ये एक सस्पेंशन रूफ है। ये सपोज दिस इज एक रूफ एंड ए रबर रॉड, दिस इज ए रबर रॉड, दिस रबर रॉड, दिस इज रबर रॉड and this rubber rod is suspended on the roof by insulating wire। ठीक है, ये एक इंसुलेटिंग वायर है एंड इस इंसुलेटिंग वायर पे हम एक रबर का रॉड
सस्पेंड करके रखे हैं, ठीक है। और इस रबर रॉड का अब हम क्या करेंगे, एक फॉर के माध्यम से इसे हम रब कर लिए, तो रबिंग से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, यह आप सबको पता है, ठीक है। तो इस रबर रॉड को हम रब किससे करें, इस रबर रॉड को हम फॉर से रब कर लिए, ठीक है। एंड देयर इज अनदर rubber rod which is also rubbed by for rubber rod, this is also rubbed by for। तो यहाँ भी सेम टाइप का ही चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें पता नहीं, बट यहाँ जिस टाइप का चार्ज डेवलप हुआ वहाँ यहाँ भी उस टाइप का चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि हम रबर के साथ फॉर को ही रब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जर्व क्या किया गया, देखिए, जब भी हम ये जो रबर रॉड को इस सस्पेंडेड रबर रॉड के पास लेके जाते हैं तो यहाँ रिपल्सन होता है, देयर इज रिपल्सन, ये हम पहले एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किए, ठीक है। देन एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या हुआ, देखिए, यहाँ हम एक ग्लास रॉड को सस्पेंड किए, दिस इज वन ग्लास रॉड एंड ग्लास रॉड। तो ये ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब किए, ठीक है। तो यहाँ एक दूसरे टाइप का चार्ज डेवलप हुआ, ये जो दूसरे टाइप का चार्ज डेवलप हुआ, फिर से हम एक और ग्लास रॉड लेके उससे भी हम सिल्क से क्या किए, रब किए, दिस इज ऑल्सो ग्लास रॉड। तो इस ग्लास रॉड का हम सिल्क से रब किए, तो सिल्क से रब करने से इस रॉड पे जिस टाइप का चार्ज डेवलप हुआ था, इस रॉड पे भी उस टाइप का चार्ज डेवलप होगा। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी रिपल्सन हम एक्सपीरियंस किए, यहाँ भी रिपल्सन हुआ, तो यहाँ भी रिपल्सन हुआ, ठीक है। तो एक थर्ड नंबर के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या चेंजेस है, देखिए, तो यहाँ एक रबर रॉड को सस्पेंड किया गया, ठीक है, ये दिस इज योर रबर रॉड, और इससे रब किया गया फॉर से, एंड इट इज ऑन ग्लास रॉड, it is a glass rod, और ये जो ग्लास रॉड है इससे हम रब किए सिल्क से, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम जब भी ग्लास रबर रॉड को फॉर से रब करते हैं तो कुछ इस टाइप का चार्ज डेवलप होता है, एंड ग्लास रॉड को जब भी हम सिल्क से रब करते हैं कुछ इस टाइप का चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है, इस थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम क्या एक्सपीरियंस किए, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू रॉड्स। तो देखिए ये तो बस ये एक मिनिमल एक्सपेरिमेंट है आप लोगों को समझाने के लिए कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, जब भी हम रबर रॉड को फॉर से रब करते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और नेगेटिव चार्ज को रिपल्सन करता है, ठीक है। यहाँ भी ग्लास रॉड को जब हम सिल्क से रब करते हैं, यहाँ एक दूसरे टाइप का चार्ज दैट इज पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, एंड पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, ठीक है। बट
यहाँ जब हम रबर को फोर्स से रब किए, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, एंड ग्लास रॉड को जब हम सिल्क से रब किए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ये दोनों ओपोजिट नेचर का होते हैं, इसलिए इनके साथ क्या हुआ, अट्रैक्शन एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमें पता चला कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, और कन्वेंशनली और 2 टाइप्स के चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज नाम दिए हैं। ठीक है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is conventionally taken as charge of electron is conventionally taken as negative charge, and charge of proton it is taken as positive charge। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, और कितना है इनका चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब, and charge of electron is equal but opposite in nature, that is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसे हम शॉर्टकट में प्लस ई एंड माइनस ई भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये है 2 टाइप्स का चार्ज। और इससे एक और बात भी कंफर्म होता है कि like charges repel and unlike charges attract। ठीक है, like charges repel and unlike charges attract, ये भी इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो जाता है। तो देखिए, रबर रॉड का फोर्स से रब किया गया, तो एक टाइप 1 सपोज कीजिए, टाइप 1 का चार्ज डेवलप हुआ। तो ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया, तो टाइप 2 का चार्ज डेवलप हुआ। टाइप 1 चार्ज में क्या है, रिपल्शन है। टाइप 2 चार्ज और टाइप 2 चार्ज में क्या है, रिपल्शन है, लाइक चार्ज रिपेल। बट यहाँ टाइप 1 चार्ज एंड टाइप 2 चार्ज में क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है, तो हम इन 2 टाइप्स के चार्ज को एक नाम दे दिए। नाम क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वेंशनली टेकन एज नेगेटिव एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज कन्वेंशनली टेकन एज पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव साइन है, इट इज नॉट मैथमेटिकल, इट शोइंग द नेचर ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो आई होप ये चार्ज का नेचर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए, एक बॉडी में चार्ज है, इसे हम कैसे डिटेक्ट करें। इसको डिटेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो क्या है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो देखिए, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए पहले। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये एक इंसुलेटिंग बेस होता है इसका, और ये एक कंडक्टिंग जार होता है। ठीक है, ये एक कंडक्टिंग जार है, ये इंसुलेटिंग बेस। ठीक है, ये इंसुलेटिंग एक बेस, एंड दिस इज ए कंडक्टिंग जार, दिस इज ए मेटालिक रॉड, this is a metallic rod, insulating cap, and this is a metallic disc। यहाँ 2 गोल्ड लीफ लगे होते हैं। ठीक है, बहुत ही पतला सा 2 गोल्ड लीफ
लगे होते हैं। ठीक है, तो ये है मेटालिक डिस्क, मेटालिक डिस्क, ये है मेटालिक रॉड, और ये है कंडक्टिंग बोतल, कंडक्टिंग जार और जो भी हो। ठीक है, और ये है गोल्ड लीफ, ये है गोल्ड लीफ। ठीक है, तो ये एक गोल्ड लीफ है, ये भी एक गोल्ड लीफ है। ठीक है, तो इससे ये है एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। तो इससे हम कैसे, इसका वर्किंग क्या है देखिए, कैसे पता चलता है कि कोई बॉडी में चार्ज है या नहीं। ठीक है, सपोज एक चार्ज बॉडी को मैं यहाँ ले आया, सपोज ये चार्ज बॉडी का चार्ज पॉजिटिव है, तो क्या होगा, हम एक मेटालिक प्लेट के ऊपर ये चार्ज बॉडी को रख लिए, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दो गोल्ड लीफ्स के अंदर। ठीक है, तो अगर ये दो लीफ इक्वल चार्ज का है तो इन दोनों में क्या होगा, देयर विल बी रिपल्सन, देयर विल बी रिपल्सन। ठीक है, तो एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मेटालिक डिस्क पे अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी रखते हैं तो क्या होता है कि वो चार्ज दोनों ही गोल्ड लीफ के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो दो गोल्ड लीफ में रिपल्सन एक्सपीरियंस होता है और हम इन दोनों को सेपरेट डाइवर्ज होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का दो फंक्शन है, एक तो डिटेक्शन ऑफ चार्ज, डिटेक्शन ऑफ चार्ज, एंड दूसरा फंक्शन है डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज, डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज के टाइप, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये भी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट कर सकता है। कैसे, देख लीजिए। देखिए, सपोज ये तो हम जान चुके हैं कि डिटेक्शन ऑफ चार्ज कैसे होता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में आप कुछ उसके मेटालिक डिस्क में आप कुछ चार्ज डाल दिए तो वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों गोल्ड लीफ्स के बीच में और उन दोनों में रिपल्सन होगा और रिपल्सन के कारण वो डाइवर्ज होंगे और उस डाइवर्जन को देख के हम पता कर सकते हैं कि वहाँ चार्ज है। ठीक है, बट इसका और एक भी फंक्शन है, टाइप ऑफ चार्ज, किस टाइप का चार्ज है ये वो डिटेक्ट कर सकता है। कैसे, देखिए, तो ये एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। सपोज बहुत ही सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो ये एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये मेटालिक रॉड एंड दीज आर द टू गोल्ड लीव्स। ठीक है, पहले से चार्ज किया गया एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, दिस इज प्रीवियसली चार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सपोज देखिए, सपोज ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ये पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ये पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर मैं यहाँ इसे नेगेटिव चार्ज दूंगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज देने से ये कन्वर्ज कर जाएगा, ये जो गोल्ड लीफ है ये दोनों पास पास चले आएंगे। क्यों, देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज दिया गया ये पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो हम क्या लेके चले हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हम यहाँ
कुछ चार्ज दिए, सपोज हमें पता नहीं कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, हमें बस पता है कि ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हम यहाँ कुछ चार्ज दिए x, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, सपोज ऑब्जर्वेशन नंबर 1, हम पहले तो ऑब्जर्व किए कि नहीं, वहाँ x चार्ज देने से, इस डिस्क पे हम x चार्ज ऐड करने से इन दो गोल्ड लीव्स में क्या हुआ, कन्वर्जेंस हुआ, इन दो गोल्ड लीव्स पास पास आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो चार्ज है इन चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, जिसके कारण इन दो प्लेट्स के बीच का फोर्स डिक्रीज कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये अगर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो x ऑब्वियसली क्या होगा, x का नेचर ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है नेचर ऑफ चार्ज। अगर यहाँ मैं कुछ चार्ज y दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं कुछ चार्ज y ऐड कर रहा हूँ और इन गोल्ड लीफ के बीच के डाइवर्जेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, इन गोल्ड लीव्स के बीच का एंगल, ये जो एंगल है ये बहुत और भी ज़्यादा बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो चार्ज है इनके बीच का फोर्स, इन दो लीव्स का फोर्स को, इन दो लीव्स के बीच का रिपल्सिव फोर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है, जबकि y भी पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तो ऐसे हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करके चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं और चार्ज के टाइप्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये था चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तब तक के लिए पढ़ते रहें। गुड बाय, थैंक यू।